पश्चिम बंगाल में वोटिंग संपन्न होने के साथ ही जो हो हल्ला हंगामा देखने को मिला वो लगातार चर्चा में तो बना ही हुआ है। बंगाल में हंगामा, हिंसक प्रदर्शन और टिपिकल ममता बनर्जी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। बंगाल में बदला हुआ वोटिंग ट्रेंड, इसके पीछे की वजह हो सकता है। एग्जिट पोल के कुछ आंकड़ों को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की अपेक्षा अधिक वोटिंग देखने को मिली और इस बदले हुए ट्रेंड के पीछे का क्या राज है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मतगणना से पहले सियासी घमासान बंगाल में चरम पर है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद हर पार्टी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस बीच बीती रात स्ट्रांग रूम में सियासी अखाड़ा टीएमसी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया हुआ था और ये सियासी जंग एक और अलग रूप धारण कर रही थी जब खुद ममता बनर्जी वहां पर पहुंची। स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ के आरोप लगे और बंगाल में आधी रात बवाल मच गया। सीएम ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची थी जहां वे करीब 4 घंटे तक डटी रहीं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी पर ईवीएम को चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाते नजर आए। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना यह था कि टीएमसी के रंग में रंगी पुती एक गाड़ी बहुत बड़ी वहां पर खड़ी हुई थी, कंटेनर वाली, जिसमें ममता बनर्जी बैठी हुई थी और ममता बनर्जी ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर वहां पर मौजूद है। इतनी बड़ी गाड़ी जो 100 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए, ये नियम है, ये कानून है और इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ममता बनर्जी प्रशासनिक अधिकारी या सत्ता में होने का फायदा उठाकर ईवीएम चुराने की कोशिश करें, ऐसे आरोप वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। तो ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत अधिक एक तरफापन हुआ है। इसके बावजूद अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने की कोशिश करता है तो कोई मतगणना में धांधली करने की कोशिश करता है तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे, कहना है ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी इस दौरान सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की और अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, लड़ाई झगड़ा ना हो और हिंसक प्रदर्शन ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरा सा लगता है चुनाव, और हर बार यही होता है, ये हर बार होता है। राज्य में बीजेपी के जो एग्जिट पोल या टीएमसी के एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, अब उस पर बात करें तो राज्य में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिख रही है और सबको चौंकाने वाला तथ्य दूसरे चरण को लेकर सामने आया, जिसमें दूसरे फेज में बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था और एक झटके की आशंका जताई जा रही थी। तो वहीं पार्टी शानदार प्रदर्शन करती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है और ये जो डेटा है संकेत दे रहा है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर और ध्रुवीकरण ने बीजेपी के पक्ष में काम किया। और यदि नतीजों की बात करें तो वास्तविक परिणामों में अगर ये बदल जाते हैं तो ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी की ये एक बड़ी सेंधमारी होगी। तो वहीं पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुकाबला कड़ा था और टीएमसी को 138 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भाजपा को 144 से 154 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो टुटेजा चाणक्य का एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 और टीएमसी 100 के आसपास सिमट सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट और वाम दलों के लिए भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को या गठबंधन को 148 सीटों की आवश्यकता होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा है। चुनाव के दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले, आरोप प्रत्यारोप सभी देखने को मिला। और अब बदले हुए ट्रेंड की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद, जिसमें पहले चरण में 92.88% और दूसरे चरण में 92.67% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। दोनों चरणों में हुई बंपर वोटिंग ने अलग अलग दावों को हवा दी है। बीजेपी और टीएमसी 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स ने तो कांटे की टक्कर भी दिखाई और कुछ बीजेपी को तो कुछ टीएमसी को आगे दिखा रहे हैं। और जो आंकड़े सामने आए हैं वोटिंग पैटर्न को दिखाते हैं और ये वोटिंग पैटर्न को अगर आप डिकोड करने की कोशिश करें, इसको ध्यान से देखें तो बंगाल में हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य सीटों के वोटिंग पैटर्न को आप अगर समझने की कोशिश करें तो पिछले चुनाव से उन सीटों पर जो मतदान हुआ इसका परसेंटेज और इसका अंतर देख करके आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अगर आप देखेंगे तो विधानसभावार जो बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग परसेंटेज 2021 का वोटिंग परसेंटेज और 2026 का वोटिंग परसेंटेज अगर आप उनका मिलान करें तो अंतर दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेंड लगातार कई सीटों पर देखने को मिला, जिसमें जहां हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वो पिछली बार 2021 के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोटिंग हुई है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वो 2021 के मुकाबले वहाँ पर कम वोटिंग हुई है। और चूँकि ये मतदान और ये जो चुनाव पूरा रहा
कई मायनों में अहम माना जा रहा है, जिसमें इस वोटिंग की जो बात करें तो बहुत बदलाव, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसे आसानी से समझा जा सकता है कि ये जो बढ़ोतरी है ये निर्णायक साबित होगी। अब ये किसके पक्ष में जाती है, इसके लिए हमें 4 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। कहीं मामूली अंतर है तो कहीं बड़ा अंतर भी देखने को मिल रहा है वोटिंग परसेंटेज में। और अगर कुछ एक छोटे-मोटे आंकड़ों पर नज़र डालें तो हिंदू बाहुल्य सीटों पर 90% से ज़्यादा मतदान देखने को मिला है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पिछली बार से कुछ जगहों पर ज़्यादा मतदान भी रहा, लेकिन चुनावी जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार हिंदू बाहुल्य सीटों पर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में ये ट्रेंड स्पष्ट दिखाई दिया। अब सवाल ये है कि ये बदला हुआ ट्रेंड बीजेपी को फ़ायदा देने वाला है या फिर टीएमसी यहाँ पर सत्ता में काबिज रहने में कामयाब रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन या टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो अब धीरे धीरे कुछ एक जगहों पर हिंसक रूप भी ले चुका था, लेकिन अब जो बदला हुआ ट्रेंड है वो बहुत स्पष्ट तरीके से 4 तारीख तक सामने आएगा, क्योंकि 4 को जब परिणाम जारी किए जाएंगे तो उन परिणामों को देखते हुए स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि 148 का जो वो जादुई आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी क्या उसे हासिल कर पाएगी? 2021 के मुकाबले ममता बनर्जी के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया, जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई, वो स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उसका जो पूरा फोकस था वो हिंदू बाहुल्य इलाकों में हिंदू वोटर्स पर था, और लगातार शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता यही बोलते नजर आए कि ये जो वोटिंग है, ये आखिरी मौका है, ये सनातन अनुयायियों के लिए आखिरी मौका है, और ये बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल बयानबाजियां भी देखने को मिली थी। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात वो अब तक पश्चिम बंगाल में देखने को मिली कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, और चुनाव आयोग की बार बार यही कोशिश होती है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो, जिससे कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़े। और ये 100% जो 100% मतदान के का एक सपना लेकर के चुनाव आयोग चल रहा है, वो यहाँ पर साकार हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो पाया। लेकिन अब उसमें समय भी लगेगा, क्योंकि 100% वोटिंग टारगेट जो चुनाव आयोग का है वो अभी काफ़ी दूर की कौड़ी नज़र आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बन रहा सियासी माहौल, एग्जिट पोल के आंकड़े और सियासी घटनाक्रम काफ़ी कुछ बदलाव की यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। क्या बंगाल में बह रही है बदलाव की बयार, या फिर टीएमसी सत्ता में आएगी फिर एक बार? वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं।